नमस्कार, सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, जिसकी वजह मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी की भतीजी नुसरत अंसारी दोनों का पर्चा दाखिल किया जाना है। अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी दोनों ने 13 मई को नामांकन दाखिल कर दिया है। नुसरत के ही चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। अफजाल अंसारी के सामने कानूनी पेचीदगियां हैं, जिसकी वजह से उनके चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। दूसरी तरफ बीजेपी से पारथ नाथ राय प्रत्याशी हैं, जो कि मनोज सिन्हा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जिसकी वजह से इस सीट पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। अफजाल अंसारी के चुनाव प्रचार के केंद्र में अभी भी मुख्तार अंसारी ही हैं और वो मुख्तार की मौत का जिक्र लगातार कर रहे हैं। उनकी चुनावी सभाओं में या चुनाव प्रचार में कहीं भी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी नज़र नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से अंसारी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चा आम थी। लेकिन सोमवार को इस पर विराम लग गया। अफजाल और नुसरत के नामांकन में उमर अंसारी पहुंचे और नामांकन के बाद सपा कार्यालय लोहिया भवन पर उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उमर ने कहा कि चुनाव अपने अंतिम चरण में है और आपको हम लोगों के साथ रहना है। सिर्फ वोट डालना ज़रूरी नहीं है, वोटों को डलवाना भी ज़रूरी है। केस मुकदमों की वजह से मैं चुनाव प्रचार में आपके बीच नहीं आ सका। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन आप सब ने देखा है कि हमने संयम नहीं खोया। मेरे पिता की सुनियोजित हत्या हुई है, उसे मैं मौत नहीं हत्या मानता हूँ। बावजूद उसके जो जन सैलाब उनके जनाजे में उमड़ा, उससे सरकार की आंखें खुल गई हैं। उन्होंने कहा, जिन्होंने सोचा था कि इस साजिश को अंजाम देकर लाभ लेंगे, वो टोटल बैकफायर हो चुका है। आज पूर्वांचल की हर सीट पर भाजपा को 50 से 1.5 लाख तक के वोटों का नुकसान हुआ है। हम लोग कभी जात मजहब की राजनीति नहीं करते। कोई हमारे दरवाजे आता है तो हम उसका आंसू पोंछने का काम करते हैं। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। भाजपा पर हमलावर उमर ने आगे कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन जिस परिवार में 12 स्वतंत्रता सेनानी हों, उनको किन शब्दों से संबोधित किया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ईश्वर उनको अक्ल दे, हिदायत दे, यही दुआ करता हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब मेरे दादा परदादाओं ने कुर्बानियाँ दी। आप हमें कहते हो आतंकवादी, भूमाफिया, गुंडा और अपराधी कहते हो। आप मुकदमे तो गिनवा देते हो, लेकिन ये नहीं बताते कि कितने मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे ने कहा कि लोग मेरे पिता पर 65 से ज़्यादा मुकदमे बताते हैं, जिसमें 45 में वो बरी हो चुके हैं। एक मुकदमा 2005 में जेल जाने से पहले का था और बाकी सारी मुकदमे छूटे हैं। हमारे बाबा सांसद जी पर झूठा मुकदमा लगाकर गैंगस्टर एक्ट में सज़ा करा दी गई, जिसके मूल केस में वो बरी हो चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि हमें ख़रीदने की पूरी कोशिश की गई, पर हम बिके नहीं। हमारे पास ऑफ़र भेजा गया, लेकिन हम नहीं बिके। जब नहीं बिके तो मेरी माँ पर 16 मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।